यह सारे संगठन कुकुर की तरह लड़ रहे हैं और एक दूसरे को चोट रहे हैं और पूरा राजभर समाज को ख़त्म कर रहे हैं। लग रहा है कि हम लोगों का दुर्दिन आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के राजभर एक्सप्रेस में। आज खालिश वाराणसी में है और हमारे साथ में है राजकुमार राजभर जी, जो कि अपने आप में राजकुमार हैं और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पद चिन्हों पे चलते हुए आज वर्तमान में कार्य कर रहे हैं समाज में, गांव में, ताकि समाज और गांव के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। तो सर से जानेंगे समाज के बारे में। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, मैं सारे लोगों को पहले से ही क्षमा याचना कर लेना चाहता हूं, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को या जिनको भी मेरी बातों से कष्ट होगा, ठेस पहुंचेगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पहले से ही बोल देता हूं, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा लगता है और लेकिन सत्य सुनना भी चाहिए और सत्य को परोसना भी चाहिए, सत्य पर विचार भी होना चाहिए। जहां तक मैं जिस राजभर जाति से अपने आप को हम लोग बिलोंग करते हैं, मानते हैं, और हम लोगों का इतिहास इतना गौरवशाली था, तो हमने जो अपना अनुभव महसूस किया उस पर अपना एक विचार है। अपना विचार यह है कि अगर हम राजभर समाज को देखें तो बातचीत के दौरान एक बात बोली जाती कि भर बानर। क्यों बोली गई? हनुमान जी को भी लेकर बड़ी चर्चा हुई थी कि हनुमान जी, मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि वो हनुमान जी दलित थे, तमाम तरह की बातें आई थी। ओम प्रकाश राजभर जी बोले तमाम बातें होती हैं, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक तथ्य हैं कि जो आदि मानव था वह बानर था। बानर धीरे धीरे विकसित हुआ और आज हम लोग मानव के रूप में हैं। लेकिन मेरा कमेंट है विशेष तौर से राजभरों पर। राजभरों को हमने जो महसूस किया कि अगर आपको संतोष भाई साहब 100 राजभर मिलेंगे, मैं इस संगठन पर कमेंट करने जा रहा हूं। जितने राजभर समाज में संगठन बने हुए हैं, सारे संगठनों का सार मैं बता रहा हूं, क्योंकि आरक्षण को लेकर के हम लोग अनुसूचित जात में जाएंगे कि अनुसूचित जनजात में जाएंगे कि विमुक्त जात में जाएंगे कि पिछड़ी जात में जाएंगे, यह बात वर्तमान में है ही है। हाँ, मतलब क्या है इसका देखिए डिस्कशन हो रहा है कि राजभर जाएंगे कहाँ। अभी इसी पर हम लोगों का मत एक नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़ कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, कंडी सेना कहती है कि हमारे हैं, पासी कहते हैं हमारे हैं, भर राजभर कहते हैं हमारे हैं। तो मतलब जितना ज़्यादा विवाद राजभर समाज पर है और राजभर खुद राजभर से विवादित हैं, राजभर खुद राजभर पर कमेंट कर रहे हैं, उस पर अपना एक सलूशन है। जो निष्कर्ष निकला है हमारे नज़र में क्या है? वह यह है कि अगर 100 राजभर आपको मिलेंगे तो 100 राजभरों में 50% राजभर आपको किस वैरायटी के उनको बता रहा हूँ। एक पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी और एक बानर भी रहता था। वह चिड़िया उस बानर को समझाई कि आए बानर, जिस तरह से मैं अपना घोंसला बनाई हूँ, आप भी अपना घोंसला बना लो। बानर बोला क्या होगा घोंसला से, घर द्वार बनाने से? उसने कहा कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात आता रहता है, क्या हमको मत समझाओ, हम सब देखते हैं, सब जानते हैं। समय बदला, परिस्थितियां बदली, बरसात हो रही थी, जाड़े का मौसम था, बरसात का दिन नहीं था, जाड़े का था। जाड़े में बरसात होगी, बानर लगा कट 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 कांपने। वह चिड़िया बोली कि कहो बानर तो के कहले रही है कि तहूँ अपने घर द्वार बना ल, तो तोहरे समझ में ना आयल। वह बानर गुस्सा में आ गया और जा करके उस चिड़िया का घोंसला उखाड़ दिया और बर्बाद कर दिया। तो पहला संतोष राजभर जी, राजभरों का कोई भी एक सम्मेलन करिए और जब राजभर को समझाता तो वह राजभर उस राजभर का घोंसला चोथ देता है। मतलब हम लोग एक दूसरे का घोंसला उपहार देने में ही अपनी महानता समझते हैं, न भर भरे का न भर घरे का। इसलिए कहा गया न भर भरे का न भर घरे का। दूसरी चीज 50% राजभर इस विचारधारा के हैं। दूसरा 50% में 25% को हम डिवाइड कर रहे हैं। 25% भरों का ये हाल है कि एक माली था, उसकी दोस्ती भरों से हो गई थी, बानरों से।
और उस अपने फुलवारी की देख रेख की जिम्मेदारी वह बानरों के ऊपर छोड़ करके 1 हफ्ते के लिए बाहर चला गया। गर्मी का समय था और बानर जब सिंचाई करने के लिए उस फुलवारी को सिंचाई करने के लिए चले तो एक बानर से पूछा कि कितना पानी हम डालें। तो चूंकि उनको जानकारी तो नहीं, एक बानर दूसरे बानर से कह रहा कि शोर उपारो, जितना उसका शोर गया हो उतना पानी डालो। सारे बानर लपट लपट के पूरे फुलवारी का सब पौधों को उपार करके पानी डाल दिए। फुलवारी सब समाप्त हो गई, सूख गई। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब माली आता है तो माली देखता कि फुलवारी सब सूख गई है। तो माली पूछता कि यार क्या हुआ। तो सब बानर बोले, भर बानर, कि ऐसा है कि हमने शोर उपार उपार करके पानी दिया है। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा फुलवारिया पूरा भरन का राजपाट सभा आज भी सब समाप्त हो रहा है। दूधनाथ राजभर जी के दौर से चालू है राजभरों का संगठन। सुखदेव राजभर जी चले गए, दूधनाथ राजभर जी चले गए। अब देखिए जो हमारी पीढ़ियां हैं, हम लोग शोर उपार उपार करके पानी दे रहे हैं। यही हो रहा है। कुछ तो घर दुआर उखाड़ दिए, कुछ शोर उपार रहे हैं। अब बचा 50, 25, 75%। 75% के बाद 25% जो राजभर समाज बचा है, इनकी कैटेगरी क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, इस पर देखिए क्या है। इनकी क्वालिटी है 15% की बात बता रहा हूँ। कोई भी संगठन आप, कोई भी सम्मेलन आप करिए, सम्मेलन में भर समाज के लोग जुटेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी एक कमेंट किए थे कि जितना राजभर समाज शराब पी करके पेशाब कर देता है उतना सरकार के पास बजट नहीं है। यानी हम लोग कितने मजबूत हैं। यही शराब, शिकार, अय्यासी, विलासिता जो दुर्गुण थे हमारे अंदर, राजपाट सब समाप्त कर दिया। और हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन शराब की बात होती है। अब ये 15% क्या करते हैं, सम्मेलन में जाएंगे, अगर जाने के बाद इनको जो भी बात बताई जाएगी पंचायतिया मानेंगे, लेकिन खुटवा हमारा वहीं रहेगा। मतलब भर एक ऐसी बिरादरी है कि मंच पर बड़ी ऊंची ऊंची बात होती है, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं होता। जो हमारे मंच पर मंचासीन विशिष्ट जन होते हैं, उनकी भी कथनी करनी को देख लीजिए। जो भी हमारे मॉडल बनना चाहते हैं, जो भी नेतृत्व करता है, उनकी कथनी और करनी की देख लीजिए कि ये सारे जितने हैं संगठन बनाने वाले, ये सारे संगठन वाले एक जगह जुटे। संगठन बनाने का मकसद ही है संगठित होना, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप सभी एक जगह पे एकत्रित नहीं होते। सबसे बड़ी कमी है। किस काम का है आप लोग का ये संगठन, और किस काम के है आप लोग समाज सेवी। न तो आवश्यकताएं पूरी हो रही है, न तो ज़रूरतें। राजभर समाज आज दलदलों में फंसते जा रहा। क्यों? आप सभी के मूर्खता की वजह से। तो आप सभी जब भी मीटिंग होती है सार्वजनिक, आप सभी वहाँ पहुँचिए, अपने मत दीजिए और एक कोई डिसीजन को मान कर कर उस पर कार्य कीजिए, तभी कुछ एक्शन हो सकता है। अब जहाँ तक संतोष राजभर जी, मैं अपना चिंतन मंथन जो मेरा अनुभव है उस पर कोई भी कमी निकाल सकता है, उसको मैं स्वीकार करूँगा। दूसरी चीज़ कि अगर हमारे देश में, हमारे राजभर समाज में इतने संगठन हैं, तो सारे संगठन को चाहिए कि हम लोग एक प्लेटफार्म पर पहले जुट लें, अपना अपना विचार, अपना अपना उद्देश्य सब लोग प्रस्तुत करें, और जिस पर सबका प्रस्ताव बन जाए, एक फाइनल हो जाए। उसी फाइनल को लेकर के हम चाहे न्यायालय में चलें, चाहे सरकार के पास चलें, लेकिन सबका अपना अपना धंधा है, सबका अपना अपना ईगो है, उसी में सब परेशान हैं। इसीलिए भरों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। हमारा राजभर समाज 50%, 25%, 15% को आपने जोड़ लिया। अब बचे 10%। कितने बचे? 50, 25, 75, अब 75 और 15 90। 10% में 5% लोगों की। एक ठो बेचारा था मेघा, एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा खतरनाक उदाहरण है। एक मेघा था, आज कुएं तो सब सूख गए गांव में। एक मेघा था, वह कुएं में बल्टी के माध्यम से बाहर आ गया। वह जब बाहर आता तो एक जानवर देखता है, गधा को। गधा माने जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है। मैं नाम नहीं लूँगा उस जाति का जिसको लोग मूर्ख कहते थे।
वह मेघा उस मूर्ख को, उस गधे को देखा कि बहुत बड़ा जानवर है। वह बेचारा मेघा कूद करके फिर चला गया उसी कुएं में। सारे मेघों को जुटाता है, अपने जात के समूह को जुटाता है, और जैसे राजभरों का संगठन है, जैसे राजभर जुटाते हैं सम्मेलन में, तो वह जो मेघा है बताता है कि बड़े बड़े लोग जो मूर्ख थे उनका भी बहुत विकास हो गया, सब बहुत आगे चले गए। तो सारे भर समाज के आम जनता या आम लोग कहते हैं कि कितना लोगों का विकास हुआ। जैसे आरक्षण को लेकर, उनका आरक्षण मिल गया, उनका आरक्षण मिल गया, उनको आरक्षण मिल गया, उनको आरक्षण मिल गया, उनको मिल गया, लेकिन हमको क्यों नहीं मिला। वह लगा बेचारा हवा भर के बताने, लेकिन बेचारा ने उसके पीछे से हवा खुला और बेचारा मर गया। हमारे जितने भी संगठन है सब इसी तरह मर जा रहे हैं, उनका हवा खुल जा रहा, मतलब ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा, हार्ट अटैक हो जा रहा, सब मर जा रहे हैं। जितने संगठन है सब फेल हो रहे हैं। उसके फेल होने का कारण यही है कि वह भरों को जुटा रहे हैं और भरों को समझा रहे हैं, समझाते समझाते खुद हम मर जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। यही सारे संगठनों का हाल है और सारे राजनीतिक दल के नेताओं का हाल है कि वह सब मर जा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका नीयत, उनकी सोच, उनकी ग्रुप, उनकी वैरायटी, उनकी जो संगठन में लोग हैं, सब एक दूसरे को समझाने में, समझने में खुद हम मर जा रहे हैं और धीरे धीरे राजभर समाज वहीं पहुंच चुका है। संतोष जी, अंत में मेरा यह कहना है कि एक होता है बट वृक्ष 5% में, राजभरों को अगर सफल होना है तो बट वृक्ष की तरह अपने आप को सारे लोगों को मिला करके, जहाँ से जिसकी जो क्षमता है उसी के अनुरूप सारे लोग मिल करके जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम 1 1 11 होंगे। नहीं अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। हम लोग लगता है कि सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। जबकि मुगल शासक थे तब राजभर लड़ाई लड़े, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े, देश को आज़ादी मिली, कांग्रेस की सरकार रही, जो भी सरकारें केंद्र में प्रदेश में रहीं। आज तो हम लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा सबसे बड़ा कमी हमारे अपने आप में खुद है। न्यायालय में कौन लोग जा रहे हैं? राजभर लोग जा रहे हैं। एक राजभर विमुक्ति की बात कर रहा है, एक राजभर अनुसूचित जात की बात कर रहा है, एक अनुसूचित जनजात की बात कर रहा है, और सरकार और न्यायालय तो खुद चाह रहा है कि इन भरों को बांटो और इनको गुमराह करो और कुकुरे को कुकुरे से लड़ा करके इनको ख़त्म कर दो। कुकुर को संतोष राजभर जी एक ठो रोटी फेंक दीजिए और वह कुकुर आपस में लड़ेंगे। इसी तरह राजभरों के जितने संगठन हैं, यह सारे संगठन कुकुर की तरह लड़ रहे हैं और एक दूसरे को चोट रहे हैं और पूरा राजभर समाज को ख़त्म कर रहे हैं। लग रहा है कि हम लोगों का दुर्दिन आ चुका है। और मेरी बातों से किसी को कष्ट हो तो क्षमा चाह रहा हूँ।